जॉब लेस ग्रोथ, एक ये आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखें, यूएन रिपोर्ट्स देखें, आईएलओ के रिपोर्ट्स देखें, सब इस चिंता के बारे में लगातार बात कर रहे थे। ओईसीडी के रिपोर्ट्स देखें तो 80 के दशक में जो है, मान लीजिए कि प्रतिवर्ष तकरीबन 2% जो हमारे वर्कफोर्स में जो लोग आ रहे थे उसमें से 2% तकरीबन शामिल हो रहे थे, वो घट के 90 के दशक में उसका आधा हो गया था। तो वहीं से 90 के दशक से ही, जब जिसको हम नव उदारीकरण नीतियों की जो शुरुआत कर सकते हैं, वो 80 के दशक में धीरे धीरे हुआ था, लेकिन 91 जो है उसमें एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ। उसकी रफ्तार में बहुत जबरदस्त तेजी आई थी। तो 90s में हम देखते हैं वो तकरीबन आधा हो जाता है। 90 के दशक के उत्तरार्ध में वो तकरीबन एक चौथाई हो जाता है, 0.6%। 2% घट के वहां पे पहुंच गया था। अगर आप 14, 15, 15, 16 सॉरी 16, 17 ये पीरियड देखें तो ये जो है ये जॉब लॉस हो जाता है। ग्रोथ ग्रोथ हो रहा है, हम्म। लेकिन मतलब अब ये जॉब लेस ही नहीं बल्कि इसमें नौकरी में छटनी हो रही है, कम हो रही है नौकरी। कम हो रही है। तो ये जो इतनी भयावह स्थिति बनी है, हाँ, तो इसके बारे में जो है किस किस्म की नीतियां हैं, कुछ सरकार कर रही है, कुछ जो एक व्यापक जो वैश्विक सिस्टम बन गया है ये नव उदारीकरण की वजह से, उसका असर है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि सरकार के हाथ में क्या है, कितना नहीं है, क्या कर सकते हैं, उसको लेके क्या हुआ है। इसलिए मैं उन्हीं चीजों को एम्फेसाइज कर रहा था। मसलन जो बिल्कुल एक इल कंसीव डिमोनेटाइजेशन जो किया गया। हम्म। अभी जैसे अब ये 2000 वाले करेंसी नोट को आपने अचानक, इसका झटका लगेगा। हाँ, चूंकि इसका शेयर कम था इकोनॉमी में तो इसलिए वो उतना ज्यादा नहीं होगा। और वैसे भी ये जो सामान्य जन थे शायद इसका कम इस्तेमाल करते थे तो उन पे उतना ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन असर तो होगा थोड़ा बहुत। मतलब टोटल अर्थव्यवस्था के लिए बोल रहा हूँ। जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन ने जहां पे हमारे देश का बहुत बड़ा दायरा जीता है, काम करता है, करती है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उन सब पे एक टोटल जिसको कहिएगा ना कि एटम बॉम्ब गिराने वाली बात, वो एक तरह से वो थी। हम्म। जी। और उसमें उसके बाद जो है ये जो कोविड का प्रकोप आया, अब जैसे अगर उस पीरियड को देखें तो उनमें तो ये स्थिति थी नहीं कि वो सप्ताह, 10 दिन, महीना भर भी जो है अपने आप को चलायमान स्थिति में रख सकें। वो कहते हैं ना कि रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने वाली बात थी उनकी। तो आपने 3 महीने का लॉकडाउन कर दिया तो उनकी जो स्थिति हुई उसमें जो है फिर आपने असिस्टेंस अनाउंस किया, लेकिन उसमें कितने प्रतिशत को मिला, क्या मिला, नहीं मिला। तो इस पे जो है जो अर्थशास्त्री इन चीजों पे काम करते हैं वो तकरीबन एक मत है कि एमएसएमईज के लिए जो प्रोविजंस हुए, और वैसे ही उसके पहले नुकसान हो चुका था डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से, और चल ही रहा है वो नुकसान। लेकिन कोविड के दौरान जो है जो एक नीतियां आई टोटल कंप्लीट लॉकडाउन की, उसके बाद जो स्कीम्स लाए गए, जो कुछ चीजें लाई भी गई सपोर्ट में धीरे धीरे, इससे उनको बहुत कम कुछ मिला। मसलन उस पे जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन जो उनके लिए क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो थी एमएसएमईज के लिए, तकरीबन 20% एमएसएमईज को उपलब्ध हुई। उसमें भी एक हायरार्की है, जो रिलेटिवली बेटर ऑफ है, जो यानी मीडियम कैटेगरी में जो है काफी कुछ वहीं कॉन्सेंट्रेटेड था। 63%, मतलब 63% जो है उनका ये कहना था कि एक बहुत बड़ा सर्वे था, उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि हमें तो कोई जानकारी भी नहीं थी, तो छोड़ दीजिए कि इससे हमें क्या फायदा हो सकता था जिसको हम जो है उपलब्ध अपने लिए करा पाए।
हमें तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो भी हम तक नहीं पहुंच पाई थी। तो उसमें जो है लाखों की संख्या में, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं आपको कि लाखों की संख्या में जो है माइक्रो स्मॉल यूनिट्स वो जो हैं वो पूर्णतः ध्वस्त हो गए। ये हमें समझाएं कि जैसे गरीबी का जो आंकड़ा है, तो गरीबी का आंकड़ा किस आधार पर तय किया जाता है, और उसमें क्या अच्छाई है या क्या खामी है, जो आंकड़ा तय करने का आधार है। जी 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 जी, देखिए, जो हिंदुस्तान में ऑफिशियल तरीका जो अपनाया गया है, ये 70 के दशक में एक बहुत सारी चर्चा हुई थी, उसके पहले होती ही रही थी। 50-60 के दशक में प्लानिंग कमीशन, हम कैसे गरीबी रेखा को मेजर करें, कैसे हम तय करें कि कहाँ किसके नीचे जो है। तो उसमें जो है सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया था कि प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है वो एक जो मेडिकली सपोर्टेड जस्टिफाइड, जिसको हम कहेंगे कैलोरी नॉर्म, उसको मीट करता है कि नहीं, जो हम खाना खाते हैं। और उससे हमें जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, वो मेल के लिए अलग था, फीमेल के लिए अलग था, जो हार्ड फिजिकल काम करने वाले लोग थे उनके लिए ज्यादा था, 2800 रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में 1400। तो इस सब तरीके के अलग अलग जो है स्टैंडर्ड सेट किए गए थे। एक एवरेज मान के चलिए, वो नॉर्म कहा गया था कि वो 2400 होना चाहिए, लेकिन फाइनली वो 2200 के आसपास, 2250 होना था, लेकिन 2200 ऑफिशियली हमने अडॉप्ट कर ली थी। तो लकड़ा वाला कमेटी थी, और उसके बाद जो है फिर अलग कमेटी ने 1900 1989 में, अ, हाँ 89 में, उस समय तक आते आते इसको लेके एक स्पष्ट कि हमारा तरीका क्या होगा, उस पे एक आम मुहर लग गई थी सरकारी तौर पे। और